नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो पति के गुलाम या संपत्ति नहीं है पत्नी, साथ रहने को नहीं किया जा सकता मजबूर, सुप्रीम कोर्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी अपने पति के गुलाम या विरासत नहीं होती है जिसे पति के साथ जबरन रहने को कहा जाए। कोर्ट ने यह बयान एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान दिया है जिसमें पति ने कोर्ट से गुहार लगाकर अपनी पत्नी को साथ रहने के आदेश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन और हेमंत गुप्ता ने कहा कि आपको क्या लगता है, क्या एक महिला गुलाम या संपत्ति है जो हम ऐसे आदेश दें? क्या महिला कोई संपत्ति है जिसे हम आपके साथ जाने को कहें? क्योंकि महिला का आरोप है कि साल 2013 में शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए पति ने प्रताड़ित किया। साल 2015 में महिला ने गोरखपुर कोर्ट में याचिका दायर कर पति से गुजारा भत्ते की मांग की थी। कोर्ट ने पति को 20,000 रुपए हर महीने पत्नी को देने का आदेश दिया था। इसके बाद पति ने पत्नी को फिर से साथ रहने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिंगापुर की तर्ज पर होगी यूपी की स्वच्छता, गाड़ी चलाते समय थूका तो लगेगा भारी जुर्माना। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शहरों व गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार सिंगापुर मॉडल को लागू करने जा रही। सरकार लोगों में साफ सफाई की आदत डालने के लिए अब जुर्माने का प्रावधान करने जा रही है। सरकार जो विधेयक कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रही है, उसके मुताबिक गाड़ी चलाते समय अगर थूका या फिर कोई सामान फेंक कर गंदगी फैलाई तो बड़े शहरों में 1,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। दरअसल शहरों में साफ सफाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधार नहीं रहे हैं। क्योंकि गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लिहाजा सरकार इस विधेयक के माध्यम से गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। गाड़ी चलाते समय गंदगी फेंकने या फिर थूकने पर बड़े नगर निगम में 1,000 रुपए जुर्माना और इसी तरह सार्वजनिक स्थान पर खुले स्थान पर कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने पर 500 रुपए जुर्माना। इसी तरह स्कूल अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। थूकना, पेशाब करना, शौच करना, जानवरों को खिलाने के लिए सामान बिखेरने पर भी जुर्माना रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तेलंगाना में ब्लैकआउट की साजिश, बिजली विभाग ने चीनी हैकर्स की कोशिश की नाकाम। जी हां, पिछले साल मुंबई में हुए ब्लैकआउट के पीछे चीनी हैकर्स की साजिश की खबरों के बीच अब चीनी हैकर्स ने मुंबई के जैसे ही तेलंगाना में भी ब्लैकआउट करने की कोशिश की है। हालांकि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया के अलर्ट के कारण चीनी हैकर्स की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार चीनी हैकर्स ने तेलंगाना के TS ट्रांसको और TS गैनको पावर सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है। TS ट्रांसको और TS गैनको तेलंगाना की प्रमुख पावर यूनिटी है और जांच में सामने आया है कि चीनी हैकर्स पावर सप्लाई को बाधित करना चाहते थे, साथ ही यहां का डाटा भी चुराना चाहते थे। गैनको ने इस खतरे को भांपकर संदिग्ध IP एड्रेस को ब्लॉक कर दिया और दूरस्थ जगहों से काम कर रहे अफसरों और पावर ग्रिड के यूजर्स डेटा को बदल दिया। एक नए अध्ययन में पता चला है कि अब तक कम से कम 21 संगठनों, प्रारंभिक बिजली केंद्रों और लोड डिस्पैच सेंटर्स के कंप्यूटर्स को चीनी हैकर्स ग्रुप की ओर से निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। ये हैकर्स इन कंप्यूटर्स में मैलवेयर पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं ताकि बड़े स्तर पर सेवाओं को बाधित किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए देगी नीतीश सरकार। जी हां, बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के रोजगार के मुद्दे ने नीतीश कुमार से युवा वोटरों के बड़े वर्ग को छिटक दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार उन्हीं युवा वोटरों को अपने पाले में करने के लिए बड़ा फैसला किया है। नीतीश कैबिनेट ने एक फैसले पर मोहर लगाई है जिसमें इंटर पास करने पर अविवाहित कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत उच्चतर शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए 25,000 रुपए और स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना पहले भी लागू थी, तब इंटर पास कन्याओं को 10,000 और स्नातक पास करने पर 25,000 रुपए नीतीश सरकार देती थी, लेकिन अब नीतीश सरकार के फैसले से लाखों की संख्या में इंटर और स्नातक परीक्षा देने वाली अविवाहित कन्याओं और महिलाओं को फायदा मिलेगा। ये राशि भी इतनी ही है कि युवतियों और कन्याओं की आगे की पढ़ाई आसानी से पूरी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी ने आपातकाल के फैसले को बताया गलत, कहा तब जो हुआ और अब जो हो रहा है उसमें फर्क है। जी हां,
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को गलत बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि आपातकाल लगाना एक गलती थी, लेकिन पार्टी ने कभी संवैधानिक ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात कही। अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को गलत करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान में भारत में जो हो रहा है वो अलग था। उन्होंने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस स्वतंत्रता संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि आपातकाल एक गलती थी। आपातकाल में जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब जो हो रहा है उसमें और आपातकाल में बुनियादी अंतर है। कांग्रेस पार्टी ने भारत के संवैधानिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की। हमारा संविधान हमें इसकी अनुमति नहीं देता है। वैसे दोस्तों, आप किसका समर्थन करते हैं, राहुल गांधी का या मोदी का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए डायल करें ये हेल्पलाइन नंबर, घर बैठे होगा काम। जी हां, कोविड-19 महामारी को देखते हुए आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि उदय ने अपनी सुविधाओं में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे लोग अपने घरों से आसानी से महत्वपूर्ण डिटेल अपडेट कर सकते हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में उदय ने कहा है कि आधार नामांकन या अपडेट के लिए स्वीकार दस्तावेजों की डिटेल प्राप्त करने के लिए 1947 पर कॉल करें। लोग अब किसी भी आधार केंद्र पर बनाए अपने आधार डिटेल से ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। अब आप अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और भाषा ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, लेकिन परिवार के मुखिया या अभिभावक के डिटेल्स या बायोमेट्रिक अपडेट जैसी अन्य अपडेट के लिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए निवासी को आधार सेवा केंद्र या नामांकन या अपडेट सेंटर पर ही नहीं जाना होगा। तो अब प्लेटफॉर्म टिकट भी हुआ महंगा, 5 गुना तक बढ़ेगा दाम। 10 की जगह चुकाने होंगे 50 रुपए। जी हाँ, महंगाई का एक और झटका सहने के लिए तैयार हो जाइए। भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम 5 गुना तक बढ़ा दिए हैं। जो प्लेटफॉर्म टिकट आपको अब तक 10 रुपए का मिलता था, इसके लिए अब आपको 50 रुपए चुकाने होंगे। रेलवे के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। रेलवे को लगता है कि आने वाले गर्मियों में रेल मुसाफिरों की भारी भीड़ स्टेशनों पर रुक करेगी, जिससे कोरोना महामारी के फैलने का डर है। इसी के लिए रेलवे ने स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम 5 गुना तक बढ़ा दिए हैं। कीमतें बढ़ाने के पीछे रेलवे का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी न हो, इसलिए यह फैसला किया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट के नए रेट आज से लागू हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्मी के साथ चढ़ेगा महंगाई का भी पारा। मार्च के बाद अब कपड़े भी हो जाएंगे महंगे। जी हाँ, फरवरी में बढ़ती गर्मी के साथ अगर आपने अपनी अलमारियों और बक्सों से गर्मी के कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप गर्मी के नए कपड़े खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि गर्मी के कपड़ों के दाम बढ़ने वाले हैं। दरअसल कपड़ा उद्योग के लिए धागा और कच्चा माल काफी महंगा हो गया है, जिसका असर टी शर्ट, डेनिम, कॉटन के कपड़ों पर दिखाई सकता है। कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि डिमांड में आई अचानक बढ़ोतरी और इंपोर्ट में कमी का असर दिख रहा है। ऐसे में धागों के दाम 30% तक बढ़ गए हैं। कंपनियां नहीं चाहते हुए भी दाम बढ़ाने पर मजबूर हैं। अनुमान है कि इस गर्मी में कपड़ों के दाम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिगरेट पीने और तंबाकू प्रोडक्ट बेचने की उम्र 21 साल करने की तैयारी, सजा का होगा ये प्रावधान। जी हां, आने वाले दिनों में अब सिगरेट पीने का या तंबाकू प्रोडक्ट बेचने की उन्मूलन उम्र 18 साल को बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री की परमिशन के लिए उम्र बढ़ाने के लिए एक बिल तैयार किया है। खबर के मुताबिक सरकार ने सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट संशोधन अधिनियम 2020 का मसौदा तैयार किया है। इस मामले में उम्र सीमा को बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुरू किया जा रहा है। नए विधेयक का हिस्सा है। साथ ही धारा 7 में ये कहते हुए संशोधन किया जा रहा है कि बशर्ते सिगरेट या कोई भी दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट सील पैक अवस्था में होने चाहिए, ओरिजिनल पैकिंग से बाहर इनकी बिक्री नहीं होगी। इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति सिगरेट या किसी भी दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट का तब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन, आपूर्ति या वितरण नहीं करेगा जब तक कि सिगरेट या किसी दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट के हर पैकेज के लिए उत्पादन, आपूर्ति या वितरण को लेकर न्यूनतम मात्रा निर्धारित न की गई हो। उल्लंघन पर 2 साल की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि अधिकतम सजा 5 साल की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। विधेयक में अवैध सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के निर्माण और बिक्री में कमी का भी प्रावधान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा के युवाओं की प्राइवेट कंपनियों में सीट पक्की रिजर्वेशन बिल को मंजूरी। जी हाँ, हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के नौजवानों को अब नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में भटकना नहीं होगा। उन्हें योग्यता के मुताबिक अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगी। हरियाणा में युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब राज्य के हर प्राइवेट कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल
खट्टर ने कहा है कि हरियाणा के युवाओं को राज्य के निजी उद्योग में 75% रोजगार के बिल पर राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। आगे की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द की जाएगी और बिल आगे बढ़ेगा और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा, जिससे प्राइवेट कंपनियों में अब प्रदेश के युवाओं को 75% नौकरियों का अधिकार मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर से उपभोक्ताओं को होंगे ये फायदे, मोबाइल के जरिए होगा सारा काम। जी हाँ, बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का बिल भी मिलेगा। मीटर में इस बात का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि किस दिन कितनी बिजली का खपत हुई है। राज्य में सभी 1.5 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को चरणवार तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर दिए जाने हैं। बिजली मीटर लगाने वाली कंपनियों ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि मीटर लगवाते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर दें ताकि बिल उस पर भेजा जा सके। हर महीने के पहले सप्ताह में लोगों को बिजली का बिल मिल जाएगा। अगर किसी ग्राहक के पास मोबाइल नहीं है तो वो पास के बिजली कंपनी कार्यालय जाकर बिल ले सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने 3% छूट देने का भी निर्णय लिया है। उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ अप्रैल 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा। इस मीटर में पैसा खत्म होने के बाद 1 दिन का समय मिलेगा और उसके बाद भी अगर बिल जमा नहीं हुआ तो बिजली अपने आप कट जाएगी और रिचार्ज कराने पर बिजली खुद ब खुद आ भी जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।